हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो हम अलंकार की बात करेंगे वो अलंकार स्पेशल जो है क्लास 9th के लिए है, क्योंकि पूरा का पूरा अलंकार जो है क्लास 9th में भी नहीं है और 10th में भी नहीं है। तो यहाँ जो हम अलंकार पढ़ेंगे वो क्लास 9th के लिए है। सबसे पहले बात हम करते हैं कि अलंकार है क्या। देखिए, अलंकार का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो होता है भाई आभूषण या श्रृंगार। लेकिन जब हम इनको काव्य की दृष्टि से देखते हैं तो जैसे महिलाएं सजने संवरने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, तो उसी तरह से जो हमारे कवि लोग हैं वो भी कविता को सजाने संवारने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यानी अलंकार एक ऐसे साधन है जिसके द्वारा जब हम काव्य रचनाएं करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो उनके शब्दों और अर्थों में चमत्कार पैदा हो जाता है। अब अलंकार के भेद की बात करेंगे तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, और वो कैसे बांटे गए हैं, दो भेद किस प्रकार से नाम दिया गया है, तो वो शब्दों और अर्थों के आधार पर ही है। एक तो पहला है शब्द अलंकार। देखिए, शब्द अलंकार क्या होता है कि भाई जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा हो जाए, कविता में सौंदर्य आ जाए। और जब शब्द अलंकार के भेद की बात आती है तो यहाँ मुख्य रूप से ये तीन भेद है। लेकिन जब हम क्लास 9th की बात करते हैं तो हमारे दो ही भेद है यहाँ, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ये दो हैं जो हमारी क्लास 9th में है। बाकी जो श्लेष अलंकार है ये क्लास 10th के लिए है। दूसरी जो बात है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की पैदा हो जाता है तो वो अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के भेद यहाँ मुख्य रूप से जो है हमने यहाँ 5 दिखाए गए हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है और मानवीकरण है। लेकिन जब हम क्लास 9th की बात करते हैं तो यहाँ उपमा और रूपक की ही बात करेंगे। ये उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये तीनों जो है क्लास 10th में, यानी 4 अलंकार ही क्लास 9th में है और 4 अलंकार ही क्लास 10th में है। तो अब हम बात करें क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th के लिए 4 जो अलंकार आए उनको एक के बाद एक हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अलंकार आया है वो आया अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनु अनु का मतलब पीछा करना। यानी इसमें क्या है कि काव्य की जो पंक्तियां आप देखेंगे उसमें एक वर्ण बार बार आएगा, एक के बाद एक के पीछे एक। ये तो एक वर्ण का इसमें बार बार प्रयोग होता है। इसकी जो पहचान है, जैसे यहाँ उदाहरण हम देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ देखिए रे, रघुपति में भी रे है, राघव में भी रे है, राजा में भी रे है और राम में भी रे है। यानी रे वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार आई, यानी रे वर्ण इसमें बार बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हम देखते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली। तो विमल में भी वह है, वाणी में भी वह है और वीणा ने भी वह है। तो यहाँ वह वर्ण जो है वो बार बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला, कालिंदी कुल कदम की डारिन। तो कुल में कै, कदम में कै, तो यहाँ कै वर्ण जो है वो बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ च यहाँ है, इसके बाद चंद्र में भी च है, चंचल में भी च है, तो यहाँ च वर्ण जो है बार बार आया। तो अनुप्रास अलंकार को देखना होगा तो आपको पंक्तियों में एक वर्ण एक से अधिक बार बार आपको मिलेगा, कम से कम 2 बार, नहीं तो उससे ज्यादा बार ही मिलेगा। तो वहां आप अनुप्रास अलंकार को पाएंगे। दूसरा है हमारा यमक अलंकार, क्योंकि ये दोनों शब्द अलंकार है तो यहाँ शब्द ही आपको मिलेंगे। जिस काव्यांश में देखिए उसमें एक वर्ण बार बार आया था, इसमें एक शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे। यमक अलंकार के लिए वहां एक वर्ण बार बार था, यहाँ एक शब्द बार बार है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग मिलेगा, बदल जाएगा, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा यहाँ है और एक घटा यहाँ है, तो घटा शब्द है, एक जैसा शब्द दिख रहा है, लेकिन जब अर्थ की बात करें तो एक तो घटा जब आसमान में आप देखते हो, कहते हैं घटा छा गई है, तो काले बादल जब मंडराने लग जाते हैं तो घटा। एक घटा का मतलब घटना, कम होना, तो कम होना। तो यहाँ दो अर्थ आ गए, शब्द
एक से ज्यादा बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हुए। ऐसे ही 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। अब देखिए बेर शब्द एक यहाँ है और एक बेर यहाँ है। देखिए 3 बेर खाती थी, बेर है खाने का जो फल होता है, बेरी के जो बेर लगते वो बेर। और एक 3 बेर खाती, 3 बेर का मतलब बार, समय, जैसे दिन में सुबह है, दोपहर है, शाम है, ये बार है। तो ये अलग अलग अर्थ आ गए बेर के शब्द एक है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ देखिए जो मन का शब्द है, यहाँ ये मन का है और ये मन का है। तो यहाँ जो मन का है इसके भी अलग अलग अर्थ है। कर का मन का यानी एक मन का जो है वो हृदय होता है, और दूसरा मन का जो होता है वो, जैसे हाथ में हम माला फेरते तो माला का जो मोती रहते हैं उनको, तो एक तो हो गया मन का हृदय और दूसरा हो गया माला के जो मोती है, तो वो है। अगला है कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए। अब यहाँ कनक कनक दो शब्द है, एक ही शब्द एक से ज्यादा बार है, लेकिन यहाँ एक कनक तो है धतूरा जो नशा के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक कनक है सोना, और एक कनक गेहूं को भी कहते हैं। तो ये है, तो यहाँ जो है इसके बाद कह कबीर, कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई ली। तो देखिए बेनी बेनी दो शब्द आ गए। एक तो बेनी जो है वो कवि है, कवि ने अपने लिए प्रयोग किया गया, और एक बेनी का अर्थ जो है वो चोटी है। तो यहाँ भी जो है वो एक शब्द एक से ज्यादा बार है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो ये थे अनुप्रास और यमक, दोनों ये शब्द अलंकार थे। तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार थी, लेकिन यमक में शब्द बार बार थे लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग थे। अब हम बात करते हैं जो अगले अर्थ अलंकार वाले हैं उनकी बात करते हैं। उनमें है उपमा और रूपक दो थे। तो देखिए उपमा, उपमा का मतलब तुलना करना। इसमें क्या होगी भाई, कोई दो चीज होगी और उन दोनों चीजों में इतनी समानता होगी, तो समानता होने पर ही तुलना की जाती है। जो वैसा ही नजर आता है तभी हम उनकी तुलना करते हैं। तो ये अत्यधिक जो है समानता के कारण जो है वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, तो वहां जो है वो उपमा अलंकार होता है। अब जब पहचान की आए, अगर आपके पास कविता की पंक्तियां आएगी और उनमें से आपने उपमा अलंकार को पहचानना होगा, तो उसके लिए जो पहचान चिन्ह है वो सा, सी, सम, सरिस और से, ये जो शब्द है ये पहचान के चिन्ह है। अब देखिए उपमा अलंकार को समझना है तो उसके लिए 4 इसके अंग बनाए गए, 4 मुख्य बातें हैं जो उन पंक्तियों में आपको मिलेगी। पहला है उपमेय। उपमेय का मतलब होगा जिसकी तुलना की जाएगी, और उपमान होगा जिसके साथ तुलना की जाएगी। देखिए जिसकी तुलना की जाएगी वो तो होगा उपमेय, और जिसके साथ तुलना की जाएगी वो हो जाएगा उपमान। और तीसरा है वाचक शब्द, यानी जो तुलना करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम उपमेय की उपमान से तुलना करने में प्रयोग करेंगे, वो शब्द जो है वाचक शब्द कहलाएंगे। अब बात आती है चौथा है साधारण धर्म। देखिए साधारण धर्म में क्या होगा भाई, उपमेय उपमेय की जो समानता है वो किसी शब्दों से बताई जाएगी, उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। वो थी वहां तुलना, वाचक शब्द होते हैं तुलना करने वाले, और यहाँ जो है वो समानता दर्शाने वाले। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब देखिए सीता है, सीता का मुख है पूरा एक, ठीक है, तो ये उपमेय है क्योंकि तुलना की जा चंद्र के साथ किसकी की जा रही है, सीता के मुख की, तो सीता का मुख हो गया उपमेय। इसके बाद चंद्र, चंद्र के समान, तो किसके साथ की जा रही है, तो चंद्र से, तो ये चंद्र हो गया उपमान। इसके बाद आता है ये समान शब्द के समान, तो समान क्योंकि उनकी तुलना की जा रही है जिन शब्दों से, तो यहाँ समान जो है ये वाचक शब्द हो गया। अब बात आती है यहाँ सुंदर, क्योंकि जिनसे वो समानता दर्शाई गई है, क्योंकि सीता का मुख भी इतना ही सुंदर है जितना चांद का है, तो तुलना हम कर रहे थे वो समान शब्द से, लेकिन जो यहाँ उसकी समानता दर्शाई गई है वो सुंदर शब्द से दर्शाई गई। तो ये 4 जो है इसके मुख्य अंग है, ये पहचान इनकी आनी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप जो है वो उपमा अलंकार को पहचान पाएंगे। अगर सा सी सम सरी शब्द आ जाएंगे तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये शब्द ना आएंगे और तब इनको देखना होगा, तो इन चारों शब्दों को दिमाग में सोच करके उसके आधार पर ही जो है हम इसको बता पाएंगे।
अब देखिए इसके उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ सरिस शब्द आ गया, तो सोचने की बात नहीं है, उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, अब से आ गया, तो उपमा अलंकार है। नील कमल से सुंदर नैन, अब से आ गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी थी, तो सी आ गया। इसके बाद मुख बाल रवि सम, यहाँ सम शब्द आ गया। लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, तो यहाँ सा भी आ गया। इसके बाद मजबूत शिला सी, तो सी आ गया। तो इनमें तो ये शब्द आ गए, इन शब्दों के आधार पर आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो उपमा अलंकार है। तो ये उपमा पहला शब्द अर्थ अलंकार था। दूसरा जो है वो है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार का मतलब रूप, वहां तो तुलना कर दी। अब यहाँ इतनी अधिक समानता होगी कि हम तुलना करने के बजाय उसका रूप ही दे देंगे हम, ऐसा लगेगा जैसे वो चीज वही है, उसको रूप दे दिया। तो उसी तरह से आप देखोगे जहां वहां जो तुलना करने वाले जो शब्द थे वो वाचक शब्द, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो गायब हो जाएंगे और उनको जो है उसका रूप दे दिया जाएगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। अब देखिए यहाँ जो है ना चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा रूपी खिलौना, ऐसा खिलौना जो चांद जैसा हो, बिल्कुल हूबहू चांद, तो वो चंद्र जैसा खिलौना, वो चांद खिलौना आ गया। तो यहाँ जो चंद्रमा तो हो गया उपमेय, देखिए, और खिलौना हो गया उपमान। अब इनकी तुलना करने वाले शब्द तो है नहीं, क्योंकि इनको रूप ही दे दिया गया, इसलिए यहाँ जो है वो रूपक अलंकार है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख यानी ऐसा मुख जो चांद के समान है, तो शशि मुख जो है इस शब्द में ही रूपक अलंकार होगा। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, तो ये प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरो, ये तो हमारी जो 10वीं क्लास में उसमें प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया उद्धव को लाने देते हुए, उसमें है। चरण कमल, कमल के समान चरण यानी कमल रूपी चरण, कमल जैसा रूप दे रखा है चरणों को। पायो जी मैंने राम रतन, तो राम नाम रूपी ये हो गया रतन, तो यहाँ आए महंत बसंत, तो बसंत जो है उसको महंत का रूप दे दिया। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो वन सारदी ये आ गया, या चंद्रिका चादर, ऐसी चादर जो चंद्रिका के समान, चांद के समान हो। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको बिल्कुल तुलना नहीं की है, उनको रूप ही दे दिया, क्योंकि यहाँ तुलना करने वाले शब्द है ही नहीं। तो यहाँ जो है वो रूप अलंकार है। तो ये 4 अलंकार थे। अब इन 4 अलंकार को कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए 5 आते हैं और उनमें से 4 आपको करने होंगे। जैसे ऐसे ही आपको प्रश्न लिखा जाएगा, एक एक नंबर के 4। तो पहला है रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए हमने पहले बताया रे आ गया रघुपति में, तो रे वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार का उदाहरण, अब देखिए यहाँ सुरुचि सुहास कनक कनक, यमक में हमें पता है कि एक शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके और बाकी किसी भी उदाहरण में एक शब्द एक से ज्यादा बार है ही नहीं, सिर्फ इसी में है, तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वह दीप शिखा सी, तो यहाँ जो है सी शब्द आ गया, तो सी शब्द हमें सा सी सम जो है वो उपमा अलंकार में होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यहाँ चंद्र खिलौना, चांद जैसा खिलौना रूप दे दिया चांद का उस खिलौने को, तो चंद्र खिलौना, तो यहाँ जो है वो रूपक अलंकार हो गया। इसके बाद एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। अब देखिए एक सुंदर से आ गया और सीप से आ गया, तो एक वर्ण एक से ज्यादा बार आ गए, तो कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार होगा। अच्छा ये प्रश्न करते समय एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारे अलंकार 4 ही हैं, तो इन 4 के अलावा कोई भी अगर भेद आपको नजर आए, जैसे यहाँ मानवीकरण है, तो इसके ऊपर तो आपने सोचना ही नहीं है, अपने चारों को ही देखना, फिर 4 में से जो सही है, जो उसकी पहचान के हिसाब से सही हो रहा है, तो उसको आपने करना है। तो ये हमारी आज की हमने अपनी इस वीडियो में चारों प्रकार के जो अलंकार हमारे क्लास 9th के लिए थे उनके बारे में हमने जाना, और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हमने आज की अपनी वीडियो में किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।